आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे कठिन काल के बारे में। जी हाँ, किशोरावस्था के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनमोलॉजी। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक किशोरावस्था है। जी हाँ, जो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। जो किलपैट्रिक जी थे उन्होंने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। एक्चुअली में होता यह है कि जो बच्चों में समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं वह 16 के बाद में आनी शुरू हो जाती हैं और यही एक अवधि मानी जाती है किशोरावस्था की। 16, 18 या 20 या उसके बाद 22 तक जो है किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वह अपने असमंजस में रहता है, वह अपने जीवन की कठिन काल में रहता है। वह अंदर से सोचा करता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन के कई विभिन्न चीज़ों में वह रुचि लेता है। उसको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, उसको लगता है मैं वो भी कर सकता हूँ। और यही एक समय होता है उचित, जो अगर व्यक्ति ने कुछ सोच लिया तो वह कुछ बड़ा कर जाता है और किसी ने कुछ सोच लिया तो वह छोटा-सा ही रह जाता है। तो सब कुछ सोच पे ही आधारित है। जो सही उम्र में चीज़ों को समझ गया वह बहुत आगे निकल गया है। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्जन्म भी माना जाता है। जी हाँ, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉस। जी, रॉस जी ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह जो है शैशवावस्था का पुनर्जन्म है। जी हाँ, जो बचपन का काल होता है उसका पुनर्जन्म भी मानते हैं वो। खैर शैशवावस्था के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आज का टॉपिक हम जो जिस पे बात कर रहे थे किशोरावस्था, उस पे बात करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्टेनले हॉल। जी हाँ, स्टेनले हॉल ने कहा है, यह तनाव, संघर्ष और संवेग तूफ़ानों की अवस्था है। जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि सारी समस्याएँ उसी के अंदर हैं या सारी समस्या की जड़ वही है। उसके अंदर एक संघर्ष रहता है। उसको लगता है कि मैं अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा तो क्या करूँगा? आगे बढ़ने की दौड़ में वह शामिल होने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चा गुज़रता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही किशोरावस्था का काल है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ भी हैं। बच्चा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित बहुत ज़्यादा होता है। अगर वह मेल है तो फीमेल की तरफ आकर्षित होगा और फीमेल है तो मेल की तरफ आकर्षित होता है। एक्चुअली में जो हार्मोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं इस अवस्था में। तो इससे ये होता है कि एक-दूसरे की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं चीज़ों को लेकर के। जिसको जो है साइंटिफिकली माना गया है कि किशोरावस्था में या बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं हार्मोन्स इनके अंदर। या किसी न किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अपने अंदर भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया, उनके बारे में पढ़ा, उनके जुनून के बारे में उसने सीखा और उसने अपना आदर्श मान लिया भगत सिंह जी को और वह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा उनकी तरह ही। या किसी ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कहानी पढ़ी कि कैसे जो है वो एक दलित बच्चे होकर के इतना पढ़ लिख के भारत का संविधान लिख दिया उन्होंने। तो इन सब से वो प्रेरणा लेकर के बहुत आगे ग्रो करने की कोशिश करते हैं और वो किसी न किसी को अपना एक आदर्श मानने लगते हैं। उनके अंदर नैतिकता का भाव आ जाता है और वो कभी अच्छा बनने की कोशिश करने लगते हैं और लोगों को दिखाने लगते हैं कि हम बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं और हमसे सही कोई है नहीं। आप लोगों ने तो रियलाइज़ की होंगी ये सब चीज़ें, तो शायद आपको पता होगा, आपको याद भी होगा ये सब चीज़ें कैसे हुई होंगी आपके साथ। उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जैसे वो समाज में रह रहे हैं तो समाज में वो देखने लगते हैं अपने इर्द-गिर्द का वातावरण कैसा है, उसी के अनुसार वो ढलने लगते हैं। उनको लगता है कि जो है समाज में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कि कैसे एक-दूसरे से तालमेल मिलाकर चला जाए, एक-दूसरे को कैसे लेकर के चला जाए। जब वो अपने पिता को पड़ोस के अंकल के साथ बात करते देखते हैं तो तालमेल बना के, तो उसी तरीके से वो उनका भी बिहेव होने लगता है धीरे-धीरे कहीं न कहीं। अगर वो कि अपने माँ-बाप को लड़ते हुए देखते हैं या ऐसा कुछ करते देखते हैं तो उस पे विचार भी करते हैं और असमंजस में वो रहते हैं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो इनकी सही राय उनको देनी चाहिए। उनको अपने आप को कैसे डेवलप करना है ये चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कैसे सुधारना है, ये आपके अंदर की ज़िम्मेदारी है। उनके अंदर इस उम्र में एक उम्र के बाद उनको रोज़गार की चिंता होने लगती है। उनको लगने लगता है उनका भविष्य शायद अंधेरे में है। वो अगर कुछ नहीं कर पाएँगे तो क्या कर पाएँगे या आने वाले समय में उनका क्या होगा, और भविष्य उनका ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन का उद्देश्य खो चुके हैं या अपने जीवन में कुछ अगर नहीं कर पाएँगे बड़ा, तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा उनके अंदर भाव आने लगता है। उनको रोज़गार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगती है। उनको पैसे की नीड होने लगती है। उनको लगता है कि हम जीवन में कुछ करने के लिए आए हैं। ऐसे भाव हमारे जो है किशोरावस्था में दिमाग में घूमने लगते हैं। बच्चे के व्यवहार में विभिन्नता आने लगती है। बच्चे का व्यवहार कभी बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, बहुत जल्दी जो है
अपने गुट के साथ रहने लगेगा और बहुत जल्दी उसके अंदर संवेगों में उतार चढ़ाव होने लगता है। जब संवेगों में अधिक उतार चढ़ाव होने लगता है तो वो समझ लीजिए किशोरावस्था की एज में वो चल रहा है बच्चा। इससे यह प्रतीत होता है कि जो है बच्चा जो है कुछ सीखने की ओर अग्रसित है। इस चीज़ को आप जो है सही डायरेक्शन में लें और अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसको सही राह दिखाएँ और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ उसको। और ध्यान रहे, आपके बच्चे में इस समय विद्रोह का भाव भी बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। उसको ये लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। जी हाँ, तो इस चीज़ से बहुत आपको बचना है, आपको बहुत ध्यान देना है कि उसके अंदर विद्रोह का भाव पैदा होने लगता है। ऐसा लगता है अगर आप उसको डाँट रहे हैं तो उसको लगता है हाँ, माँ-बाप हमारे दुश्मन हो जाते हैं एकदम से। तो उसके अंदर विद्रोह का भाव ऐसे पैदा हो जाएगा जो है 1 मिनट में वो रोने लगेगा, 1 मिनट में वो गुस्सा हो जाएगा, इस तरीके से दिखाएगा कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही सेंसिटिवली देखना है, उसको हैंडल करना है, आपको समझना है कि यह बच्चा जो है क्या चाह रहा है, उसकी नीड को समझना है और उसको समझाना है कि यह चीज़ आपके लिए बेटा सही है, यह चीज़ आपके लिए बेटा गलत है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं सही से समझ पाएँगे तो आपका बच्चा जो है गलत जगहों से जानकारी लेगा जिससे आपके बच्चे को भी हानि हो सकती है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कहीं न कहीं अपने बच्चे को किस तरीके से जो है समझाना है चीज़ों को, अच्छे तरीके से आप उसको समझाइए, ट्रीट कीजिए, बच्चा खुद ही सही डायरेक्शन में जाएगा। वह उम्र होती है जिसमें बच्चे का मानसिक व सर्वांगीण विकास होता है। जी हाँ, मानसिक, शारीरिक व सर्वांगीण विकास से मतलब पूरे शरीर का विकास, सारी चीज़ों का विकास, प्राइवेट अंग का विकास, सारी चीज़ों का विकास उसका होता है। इससे आपको यह चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए, उसको सारी चीज़ें सही ढंग से व शिक्षा के माध्यम से आपको उसको बतानी चाहिए, जिससे कि बच्चा जागरूक हो सके और उसको कहीं से गलत जगहों से जो है उसको कोई जानकारी ना मिले, जिससे कि वह अपने शरीर के साथ या किसी जो है गलत चीज़ों से के संगत में पड़ के, गलत चीज़ों को पढ़ करके अपने आप के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे। तो यह आपका फ़र्ज़ बनता है कहीं न कहीं कि आप अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में, सही चीज़ों का सही से ज्ञान दें और सही जगह अपने बच्चे को एजुकेशन दें। और ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड और जानकारी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें, रोज़ करें, मौज करें, अनमोलॉजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपने बच्चे का ध्यान रखें और अपना भी।